नमस्कार। आप सभी को इस बात के लिए मैं बधाई प्रेषित करता हूं कि आज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डीजीएनजे में होने के नाते राष्ट्रीय स्तर के वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन जो स्मृति नायक जी द्वारा किया जा रहा है, एक प्रकार का ये एक पहल है जो हमारे भारतीय कला संस्कृति को एक नए दृष्टिकोण से देखने का नज़रिया बना है। मैं सबसे पहले तो स्मृति जी को मैं बधाई प्रेषित करता हूं कि आज रामनवमी के अवसर पर आपने पूरे देश से करीब करीब जो सेलेक्टेड आर्टिस्ट हैं, राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों का आपने एक वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन किया है और मुझे इस प्रदर्शनी में एज ए मुख्य अतिथि के रूप में आपने आमंत्रित किया है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं और साथ ही उन सारे कलाकारों को मैं बधाई देता हूं कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप आपने इस मुहिम में अपने आप को भागीदारी सुनिश्चित की है और साथ ही आपके द्वारा किए गए कलाकर्म आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पे प्रदर्शित किया जा रहा है। सो मैं आप सबको बधाई प्रेषित करता हूं। साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि एनजीएमए ने पिछले मंथ में मार्च 1 को इसी विषय को लेके राम के विभिन्न रूप स्वरूपों को एक साथ प्रदर्शित किया है, जिसमें नंदलाल बोस से लेके कंटेम्प्रेरी बहुत सारे कलाकार उसमें भागीदारी हैं। और साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि देश के विभिन्न प्रकार के जो कलाकर्म करने वाले कलाकार हैं, सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिनका नाम है, जिसमें मूर्तिकार हैं, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं, फोक आर्टिस्ट हैं, ट्राइब आर्टिस्ट हैं, आप सबके ही जो चुनिंदे काम हैं उनको एनजीएमए ने प्रदर्शित किया है और आने वाले समय में वो प्रदर्शनी पुनः इस मंच से आप सबको बधाई प्रेषित करता हूं और एक अच्छे पहल के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरा मानना है कि रामायण सिर्फ एक कथा नहीं है, सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है। रामायण आज के रूप में भी, आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है और हमारे समाज के लिए राम अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राम ने अपने पूरे जीवन में जो समाज के जो भेदभाव है, विभिन्न प्रकार के भेदभावों को उन्होंने नकारा है, उन्होंने उसके ऊपर अपने विचारों को प्रमुखता से लोगों के बीच में रखा है और माना है अपने कृतित्व में, व्यक्तित्व में भी राम के आप देखेंगे तो उन्होंने इन विचारों के ऊपर समाज में एक अलग दिशा देने का कार्य किया है। हमारे पास एग्जाम्पल है कि सेवरी के जूठा बैर उन्होंने खाया और सिर्फ खाया ही नहीं बल्कि उन्होंने ये बताया है कि प्रेम के वशीभूत भगवान भी किस रूप में भक्त के पास आ जाते हैं और उनके जूठे बैर को भी उन्होंने उसी स्वाद से खाया है। तो राम के पूरे चरित्र को देखेंगे तो आज के समय में बड़ा ही प्रासंगिक है और समाज को एक नया दिशा के तरफ ले जाता है। जो आज भेदभाव समाज में इस तरीके से कुठाराघात की तरह हम लोगों को एक अलग तरह का परेशानियों में जो रखा हुआ है, सो रामायण के आप सारे प्रसंगों को देखेंगे तो आपको समाज में एक नए जीवन का जीने का तरीका बताता है। और भगवान श्री राम इसलिए पुरुषोत्तम माने गए हैं क्योंकि पुरुषों में उत्तम कार्य करने के लिए आप जाने जाते थे, इसलिए आपके भगवान के रूप में और पुरुषोत्तम के रूप में हम सब उनको जानते हैं, पूजते हैं। तो एक बड़ा शुभ संकेत है भारत के कलाकारों के लिए कि आप रामायण के ऊपर नए तरीके से कार्य कर रहे हैं और उसको सिर्फ कार्य नहीं कर रहे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे आप उसको प्रदर्शित भी कर रहे हैं। तो एक बड़ा शुभ संकेत है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि रामायण के संदर्भ जो हमारा ये एनजीएमए की तरफ से ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, इसमें देश के विभिन्न प्रकार के अलग अलग कलाकारों ने नंदलाल बोस से और विभिन्न प्रकार के समकालीन कलाकारों द्वारा चित्रों की रचना की गई है। मधुबनी भी है और भी अलग अलग तरह के अब एक कलाकार हैं जिन्होंने मूर्ति शिल्प में शिव की रचना की है। रामायण के विभिन्न प्रसंगों को अलग अलग जो हमारे भारतीय परंपरा है, संस्कृति, उसके तहत बनाए गए हैं। तो एक बहुत ही, ये राजा रवि वर्मा की ऑलियोग्राफी है, तो पूरी एक परंपरा रही है देश में
और रामायण के ऊपर सभी कलाकारों ने अपने अपने समय में बहुत ही खूबसूरत काम किया है। आज जरूरत है कि आज भी राम को उसी रूप में हम प्रासंगिक समझें और हम उनके ऊपर कार्य करें। मैं पुनः सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय भी हमारे भारतीय संस्कृति, कला संस्कृति का उद्भव एनजीएमए की तरफ से और पूरे देश में एक नए रूप में देखा जाएगा। बहुत धन्यवाद।